आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपनी तश्कील के बाद से ही सरहद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता रहा है। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान सरहद के आर पार दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चंद माह में जंग बंदी की 300-400 खिलाफ वर्जियां कर चुका है, लेकिन फौज इसका भरपूर जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि अपने वजूद के बाद से ही पाकिस्तान सरहद के साथ बदनाम जमाना कार्रवाइयों में मुलविस है। उन्होंने कहा कि मुल्क के फौजियों ने साबित किया है कि हिंदुस्तानी फौजियों में वो सलाहियत और ताकत है जिससे वो इस तरह ही नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए वो अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी तरफ जा सकते हैं और दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। आरी दहशत गर्दी के हमले के बाद भारत ने साल 2016 में सरहद पार से दहशत गर्दी के लॉन्चिंग पैडों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद पुलवामा पर दहशत गर्दी के हमले के बाद उसने साल 2019 में बालाकोट में दहशत गर्दों के कैंपों पर फिजाई हमले किए थे। वजीर दिफा ने कहा कि रवां माह के अवाइल में डुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड के दौरान पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा था कि हमसाया मुल्क 4 जंगों में शिकस्त के बाद भी सरहद पर अपनी मजमूम हरकत से बाज नहीं आ रहा है। तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहां तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी, भारत कर सकता है। वजीर सेहत ईटल राजेंद्र ने अवामुन्नास से अपील की कि वो कोरोना वबा को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह रमजान, दशहरा, बदकम्मा और दीगर त्यौहार अपने घरों पर मनाएं, इसी तरह 31 दिसंबर की रात देर गए नए साल का जश्न अपने घरों पर मनाएं, क्योंकि अभी भी कोरोना की वबा मुल्क और रियासत से खत्म नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि बरतानिया से वापस होने वाले अफराद में जो कोरोना के दूसरी वबा के जो असरात पाए गए उस पर महकमे सेहत संजीदगी से नोट लेते हुए इकदाम कर रही है और मरकज के बताए हुए रहनुमाना खुतूत पर अमल आवरी जारी है। రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ వేవ్ తప్ప సెకండ్ వేవ్ లేదు. ఫస్ట్ వేవ్ తప్ప సెకండ్ వేవ్ లేదు, నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఈ ఫస్ట్ వేవ్ లో కూడా గతంలాగా పాజిటివ్ కేసులు లేవు, రోజు రోజుకు కేసులు సన్నగిలుతా ఉన్నాయి. మూడవది, గతంలాగా డెత్స్ లేవు, గతంలాగా భయం లేదు, ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తమైండ్రు. ఇవాళ బ్రిటన్లో ఏదైతే మ్యూటేట్ అయిందని, షేప్ మారిందని, కరోనా వైరస్లో మార్పులు వచ్చినాయని చెప్పి ఏదో భావిస్తున్నారో, అక్కడ గుర్తించిందో దానికి చంపే గుణం ఉందని చెప్పి ఎవరు చెప్పలే, దానికి స్ప్రెడ్ చేసే గుణం ఉందని చెప్పిండ్రు. ఒకవేళ లండన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో కనుక మేము ట్రేసింగ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తే కనుక ఆ లక్షణాలు కనబడితే అక్కడ ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిందో, ఏం ప్రోటోకాల్స్ పాటించిందో దాన్ని ఇక్కడ కూడా పాటించే ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ గడ్డ మీద తెలంగాణ ప్రజలకి ఎవరికి కూడా ఆ లండన్ వైరస్ సోకలేదు. ఎంతమంది వస్తున్నారో అంతమందిని అక్కడనే ఎయిర్పోర్ట్లనే ట్రేస్ అవుట్ చేస్తున్నాం, అక్కడనే టెస్ట్ చేస్తున్నాం. నెగిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంటికి పంపుతున్నాం, పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళని హాస్పిటల్ పంపిస్తున్నాం. ఆ పాజిటివ్ వచ్చిన దాంట్లో కూడా ఎవరికైనా అనుమానం ఉంటే పూనాకు కూడా పంపించే ఏర్పాటు చేస్తాం. ప్రజలకు అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే మాట, చలికాలంలో ఈ వైరస్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది. మన దగ్గర సెకండ్ వేవ్ లేకపోయినప్పటికీ, ఎక్కువ స్ప్రెడ్ కాకపోయినప్పటికీ, ఈ వైరస్ తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ కూడా ఇంకో 1 మంత్ పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అక్కడ ఉన్నది. ఇవాళ మనిషి ప్రాణానికంటే ఏది గొప్పది కాదు. 31st ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం, సంక్రాంతి జరుపుకోవడం, మళ్ళీ జరుపుకునే అవకాశం. वजीर बल्दी नज़्म व नस्क
केटी रामाराव ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले कारपोरेटर्स को लोगों का एतमाद बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वह अवाम के मसाइल को हुकूमत के इल्म में लाते हुए उनकी एक सुई को अपनी जिम्मेदारी समझे। हालिया जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मीरपेट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी डिवीजन के कारपोरेटर प्रभुदास और वजीर ई दयाकर राव ने केटी रामाराव से मुलाकात की। बाद अज़ां वजीर केटी रामाराव ने रियासती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शुरू करदा तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई के लिए मरकजी वज़रा को एक खत लिखा। उन्होंने मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी और वजीर खजाना निर्मला सीतारामन से जीएचएमसी में सीवरेज के जामे मास्टर प्लान के लिए फंड फराहम करने की अपील की। स्ट्रैटेजिक नाले की तरक्की के लिए मरकजी बजट में फंड मुख्तस करने को कहा गया। जिले वरंगल में मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने रियासत के मुतादिद अजला में होने वाले तरक्याती कामों, ह्यूमन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, बायो माइनिंग, ज़ेर ज़मीन निकासी, आपकी तामीर के लिए माली अयानत फराहम करने की भी अपील की। उन्होंने रियासती हुकूमत के जारी करदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मंजूरी और आइंदा मरकजी बजट में 20% फंड मुख्तस करने का मुतालबा भी किया। वजीर एक्साइज पी श्रीनिवास गौड़ ने जिले नागर कर्नूल में तुलकापल्ली एक्साइज दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी, मेंबर असेंबली एम जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि कैंसर, गुर्दे और बीपी जैसे अमराज के लिए सेंधी एक बेहतरीन दवा के तौर पर काम करती है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से सेंधी के पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी नीरा सेंटर कायम किया गया है। उन्होंने तालीम से मुताल्लिक़ कहा कि तरक्की तालीम से ही होती है। इनसे मुतासिर होकर टीआरएस हुकूमत तेलंगाना में मुफ्त और मेयारी तालीम फराहम कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि माह फरवरी में मुलाजिमत के तकर्रुरात पर अमलावरी की जाएगी। वजीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने जिले वरंगल रूरल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने केशवपुरम में रैतु वेदिका, पले प्रगति वानम, कतरापल्ली में रैतु वेदिका, आरएन कॉलोनी में रैतु वेदिका और ग्राम पंचायत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर एरब अली ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरबराही में रियासत में बेमिसाल तरक्की हो रही है। अभी तक किसी भी हुकूमत या किसी लीडर ने इतना काम नहीं किया जितना वजीर आला ने किसानों के लिए किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आबपाशी, मुफ्त बरक़ी, फसलों की सरमायाकारी, कर्ज माफ़ी, फसलों की खरीदारी जैसे कई प्रोग्राम पर अमलावरी जारी है। इस प्रोग्राम में वरंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरिता, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार, मुकामी अवामी नुमाइंदे और किसानों ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जुर्म और माओ नवाजों से आज़ाद तेलंगाना के मकसद के हुसूल के लिए महकमा पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। 4 शुमे के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने रियासत तेलंगाना की सालाना जराइम की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस ने डायल 100 और डायल 112 के जरिए शिकायत मौसूल होने के अंदरून 8 मिनट जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर मदद फराहम की है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के तमाम पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता हुकाम ने बेहतर मुजाहरा करते हुए खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा अवाम की मदद के लिए सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और हक आई के जरिए भी शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिस पर पुलिस की अवाम तक मदद फराहम करने में आसानी हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में अवाम दोस्त स्मार्ट पॉलिसिंग को अवाम के करीब लाया गया है। తెలంగాణకు రావడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు గత సంవత్సర కాలంలో ఇంటర్ స్టేట్ బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ కూడా అహర్నిశలు కష్టపడి వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ నిరంతరం కండక్ట్ చేసి ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ చర్యలు ఏవైతే తీసుకున్నారో తద్వారా ఇటు గ్రే హౌండ్స్, అటు ఎస్ఐబి, అట్లాగే ఇటు జిల్లా పోలీస్ వ్యవస్థ, జిల్లాలో ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ గార్డ్స్, స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులు అందరూ కూడా ఒక సమిష్టి కృషితోటి వాళ్ళు సత్ఫలితాలను సాధించి తద్వారా ఈరోజు మావోయిస్టులు ఏవైతే ప్రణాళిక వేశారో తెలంగాణ రాష్ట్రంకి ఎంటర్ అవ్వాలి అని చెప్పి వాటిని ప్రతిఘటించడం, తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ గా
దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సర కాలంలో. దీంట్లో మనం చూస్తే గత సంవత్సరంలో 11 ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ అనేవి, దాంట్లో 11 మంది నక్సలైట్లు చనిపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 135 మంది మావోయిస్టుల్ని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది పోలీస్ వ్యవస్థ. వీళ్ళలో 2 స్టేట్ కమిటీ మెంబర్స్, 4 డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీ మెంబర్స్ తో పాటుగా 4 ఏరియా కమిటీ మెంబర్స్, ఇంపార్టెంట్ లీడర్షిప్ మెంబర్స్ లీడర్షిప్ లో ఉన్న మెంబర్స్ ని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రికవరీస్ చూస్తే మనకి 22 ఫైర్ ఆర్మ్స్, దాంట్లో ఒక AK-47, ఒక SLR, ఒక కార్బైన్, ఒక 9mm పిస్టల్, ఒక 8mm రైఫిల్, అట్లాగే 15 అదర్ ఫైర్ ఆర్మ్స్, మిగతా एक्सप्लोजिव्स। दुबाका के रुकन असेंबली एम रघुनंदन राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक जारी रही। बाद अज़ां रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि गवर्नर से खैर सगाली मुलाकात की है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि KCR रुख की नज़ाकत को देखकर अपने फैसले बदलते हैं। उन्होंने कहा कि जिले सिद्दीपेट के सरकारी कामों में प्रोटोकॉल की अदम तामील को गवर्नर के सामने लाया गया है। आज पहली बार ये राष्ट्र का सचिव गवर्नर जी को मिलने के लिए आया था। बीच में थोड़ा दुबाका बाई इलेक्शन रिजल्ट के बाद GHMC इलेक्शंस एंड अदर एक्टिविटीज में गवर्नर जी थोड़ा बिजी था, इसीलिए थोड़ा लेट में मिला। जो सिचुएशन इज प्रिवेलिंग इन द स्टेट, जो अधिकारियां एक MLA के नाते मेरे को जो रिस्पेक्ट देना था, जो प्रोटोकॉल देना था, उसको वायलेट कर रहा और स्टेट में पॉलिटिक्स पूरा बदल रहा। उसी सिचुएशन के बारे में being the responsible first citizen of the state, whatever the rights an MLA should protect himself, I complained with regard to certain protocol issues and I requested the Honorable Governor Ji to look into these issues and give the directions. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना डॉक्टर्स को जहनी तनाव से बाहर निकालने और उन्हें समाजी दायरे में वसीतर खिदमात अंजाम देने को यकीनी बनाने के मकसद से डॉक्टर्स के दरमियान क्रिकेट मैच का इनेकाद अमल में ला रही है, जो कोविड-19 के दौरान मरीजों की खिदमत करते हुए जहनी तनाव का शिकार हो गए थे। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की हैसियत से जो खिदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिले में फरामोश है। वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा, అమ్మాయికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో జాబ్ వచ్చింది కలకడలో గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ నల్గొండ రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ గవర్నమెంట్ सेकेंड थर्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तेलंगाना में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स को क्रिकेट टूर्नामेंट खिला के, डॉक्टर्स को एक स्पोर्ट्स का एक्टिविटी उनको दे के, डॉक्टर्स को क्रिकेट खिला के 3 डेज उन लोगों को फेलिसिटेट कर लेके, डॉक्टर्स को जो कोरोना में पीरियड में डॉक्टर समाज का सेवा करे, गरीब आम का सेवा करे, डॉक्टर्स उनका सर्विस को हम रिकॉग्नाइज करके स्पोर्ट्समैन, यस डॉक्टर्स आप समाज का पीछे, हम आपका पीछे बोल के एक सिग्नल डॉक्टर को जो हमारी तरफ से दे के ये 3 दिन का टूर्नामेंट खिला के डॉक्टर्स को जो है हम अच्छा ग्राउंड भी बना रहे और उनको टी-शर्ट्स दे के, उनको लंच खिला के, मटेरियल भी दे के ये टूर्नामेंट डॉक्टर्स को दे के स्पोर्टिव स्पिरिट डॉक्टर्स भी और बढ़ के समाज का सेवा अच्छा करना डॉक्टर्स बोल के स्पोर्ट्समैन की तरफ से उनको एक हम लोग ये एक एक्टिविटी डॉक्टर्स को दे के गिफ्ट दे रहे डॉक्टर्स को। और टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज भी हम लोग जो है डॉक्टर्स को एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी दे रहे डॉक्टर्स को। ये तरीके से हम लोग जो है न्यू ईयर में एक एक्टिविटी बना के पूरा सब डॉक्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन टुगेदर हम लोग है बोल के समाज को दिखाने का से एक्टिविटी कर रहे। इनाग्रेशन को हेल्थ मिनिस्टर साहब आ रहे, सेकंड डे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब आ रहे, थर्ड डे हमारे IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर्स भी आ रहे, KTR साहब भी अब
कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से एलआरएस स्कीम को मनसूख करने तक कांग्रेस अपना एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा और वजीफे की हद में इजाफे के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि यह एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए किया गया हुआ ऐलान है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नीयत साफ है तो ये फौरी तौर पर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में एमएलसी इंतखाबात से कबल कितने फीसद इजाफा किया जा रहा है ऐलान करें। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने केसीआर से सवाल किया कि वो पीआरसी के लिए कितनी मरतबे कमेटियां तश्कील देंगे, इसकी वजाहत करें। भारतीय जनता पार्टी के रुकने कानून साज कौंसिल रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान को एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए नई चाल करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला को चाहिए कि वो सरकारी मुलाजिमीन के जो 2 डीए बाकी हैं वो फौरी तौर पर जारी करने के इकदाम करें और तनख्वाहों के इजाफे के फैसले को अमली शक्ल दें। सरकार जो है सरकारी कर्मचारी और सरकारी मुलाजिम के जो संबंध में जो उनका पीआरसी का मामला था जो लटका हुआ था उसके बारे में फरवरी तक एक निर्णय देंगे और जनवरी तक उसका रिपोर्ट आ जाएगा, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। उसके साथ साथ सरकार ने 50,000 नौकरियों का भी ऐलान किया है। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 1,35,000 जो नौकरियों के बारे में आपने पहले बताया था, आज उन नौकरियों में कितने जो भर्ती किए? 35,000 सिर्फ टीएसपीएससी से नौकरियों का ऐलान हुआ है, बाकी पूरे जो है अब तक 1 लाख जो नौकरियां हैं 2014 से आज तक खाली पड़े हुए हैं। और 2014 से आज तक जो खाली पड़े हुए हैं इसमें कई लोग मर गए हैं, कई लोग जो रिटायर हो गए हैं। हमारा मानना है कि अब तक 3 लाख नौकरियां यहां तक होंगे। आज इन 3 लाख नौकरियों में मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने नौकरियां आपने प्रकट किया है और कितने को आपने नौकरियां दिया है। इसके साथ साथ आज अभी एमएलसी इलेक्शंस आ रहे हैं, इसीलिए आप जो हैं ये सरकारी मुलाजिम को, सरकारी कर्मचारियों को आप जो है पीआरसी लागू करने का आपने आश्वासन दे रहा है। इसलिए दे रहे हैं आप लोग कि अभी एमएलसी के चुनाव आ रहे हैं। अगर सचमुच में आपकी जो इच्छा होती कि पीआरसी को लागू किया जाए, पे रिवीजन कमीशन को, गत कई महीनों से ये लटका हुआ है रिपोर्ट के लिए। आप कह रहे हैं कि जनवरी में रिपोर्ट दिया जाएगा। अगर जनवरी में ये रिपोर्ट दिया जाएगा तो कब इसको लागू होगा, ये बात आपको स्पष्ट करना है। एमएलसी चुनाव के लिए जिले वनपर्ती में सड़क हादसा पेश आया। कोटा मंडल पालम के कौमी शाहरा पर एक तेज रफ्तार लारी ट्रैक्टर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में लारी ड्राइवर बरसर मौका ही हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस जाए वकू पर पहुंची। जख्मियों को महबूब नगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम ट्रैक्टर ड्राइवर रवि की हालत तशवीशनाक होने के सबब उसे महबूब नगर से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। जिले महबूब नगर पुलिस ने जिले में सनसनी पैदा करने वाले सरखे की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने एक शादी के घर में दाखिल होकर सोने के जेवरात का सरखा कर लिया था। ताहम पुलिस ने इस मामले में हासिल हुए सुराग के जरिए कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 3 लाख मालियत के 60 तोले तिलाई जेवरात, 2,30,000 रुपये नकद रकम, 2 बाइक्स, एक ऑटो को जब्त कर लिया। इस मौके पर मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी रीमा राजेश्वरी ने जुर्म की नोयत बयान करते हुए मुजरिमों की शनाख्त करने और उनका पीछा करने में पुलिस एहलकारों की कोशिश की तारीफ की। केस की तफ्तीश में शामिल अमले को एसपी ने नकद इनामात से भी नवाजा है।
कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक इमारत की छत पर बेनिशान खोपड़ी और हड्डियों के बकाया दस्तयाब हुए, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कपरा सर्कल एएस राव नगर डिवीजन के हुदूद में वारटेक्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इमारत में खुदाई का काम किया गया था। इस दौरान खोपड़ी और हड्डियों के बकायाजात पाए गए, जिस पर मजदूरों ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मालिकन को यह बात बताई। बाद अज़ां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मालिकिन ने पुलिस से इस बात की शिकायत की, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर खोपड़ी और हड्डियों को अपने कब्जे में लेते हुए जांच के लिए लैब मुंतकिल कर दिया गया। तहसीलदार गौतम कुमार ने इसका पंचनामा कराया। सीआई मनमोहन और एसआई अनंताचारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। टीम इंडिया के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन आज सड़क हादसे में महफूज रह गए। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक उनकी गाड़ी राजस्थान के सोरवाल में उलट गई। वो अपने अरकान खानदान के साथ जा रहे थे कि यह हादसा रोनुमा हुआ। ताहम तमाम करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। हादसे के बाद वो तमाम गाड़ी से वहां से रवाना हुए। कौमी खबर रसां इदारे के मुताबिक हादसे की तस्दीक अजहर के पर्सनल सेक्रेटरी ने की है। तेलंगाना में कोविड-19 के 474 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,85,539 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,538 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 592 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,78,523 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 326 नए केसेस मजमूई हुए हैं, जिससे मजमूई तादाद 8,08,000 से तजावुज कर गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर मुल्क अमेरिका में इसके नए स्ट्रेन से तशवीश की लहर फैल गई है। हालांकि नए केसेस की शरह घटकर 96% हो गई है, जिससे फाल केसेस में कमी आती जा रही है। मरकजी वजीर सेहत के मुताबिक बरतानिया में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का असर मुल्क में भी दिखाई दे रहा है और अब तक 20 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं। दुनिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लाख कोरोना के नए केसेस हुए हैं, जिससे मजमूई तादाद 8,30,00,000 से तजावुज कर गई है। हुकूमत तेलंगाना ने आज ऐलान किया कि तमाम पब्स और बार्स 31 अक्टूबर को सुबह 1 बजे तक खुले रहेंगे। बार और पब्स उमूमन 12 बजे सुबह तक खुले रहेंगे, जबकि कल 1 बजे सुबह तक खुले रखे जाएंगे। इसकी हुकूमत ने इजाज़त दी है। तेलंगाना के महकमा एक्साइज ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए बताया कि तमाम बार और पब्स को कोविड-19 के उसूलों की पाबंदी करते हुए 1 बजे सुबह तक खुले रखे जा सकते हैं। हुकूमत ने इस कोरोना वबा के नए स्ट्रेन की वजह से तमाम बार और पब्स को हिदायत दी है कि नए साल की पार्टियों के इनेकाद से गुरेज करें। नए साल की पार्टियों पर अपार्टमेंट्स और गेटेड कम्युनिटीज़ में भी पाबंदी रहेगी। शराब की तमाम दुकानों में नए साल की मांग के हिसाब से स्टॉक खरीदा गया है। तमिलनाडु के साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तमिलनाडु में रियासती उमूर के इंचार्ज सीटी रवि ने लक्ष्मण को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें पार्टी का मेंबरशिप कार्ड भी दिया गया। लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन 31 दिसंबर 65 को चेन्नई में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और तमिलनाडु में रणजी ट्रॉफी में दाखिल हो गए। बाद अज़ां उन्होंने लेग स्पिनर की हैसियत से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में जगह हासिल की। बाद में उन्होंने क्रिकेट के लिए कमेंटेटर और फील्ड एम्पायर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के इलाके पीजीआई पुलिस स्टेशन में मंगल की शाम एक लड़की ने खुद को आग लगा ली। रात को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुतवफ़ी के लवाकीन को इत्तला दी। चश्मदीद गवाह राहुल ने बताया कि रायबरेली रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की बाउंड्री वॉल के करीब सुर्ख रंग की स्कूटी पर एक नौजवान लड़की पहुंची। स्कूटी सड़क पर खड़ी की और खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इत्तला कर पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया।
जहां रात में इसकी मौत हो गई। एसीपी बेनू सिंह ने बताया कि आग लगाने वाली लड़की सीतापुर के सदर कोतवाली इलाके की रहने वाली सोमिया केशप है। स्कूटी इसकी मां की नाम सीमा के नाम से रजिस्टर्ड है। कुंभे ने इंकशाफ किया है कि सोमिया ने राजस्थान से साल 2015 में बीटेक किया था। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। उत्तर प्रदेश में बने लव जहाद कानून को लेकर अब साबिक आईएएस अफसरान भी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इस कानून के खिलाफ 104 साबिक आईएएस अफसरान ने रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। इस खत में लव जिहाद कानून पर एतराज जाहिर करने के साथ साथ गहरी फिक्र का भी इजहार किया गया है। वजीर आला को तहरीर करदा खत में आईएएस अफसरान ने ऑर्डिनेंस को वापस लेने और जिन लोगों पर इस कानून के तहत केस किया गया उनको मुआवजा देने तक का मुतालबा किया है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही इतलात के मुताबिक खत में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश जिसे पहले गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता था वो अब नफरत, तफरीक और शिद्दत पसंदी की सियासत का मरकज बन गया है। साबिक अफसरान ने खत में यह भी वाजे किया है कि उनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। वो सब सिर्फ इस नजरिए की याद दिला रहे हैं जिसे हिंदुस्तान की तशरीह आइन में की गई है। वाज़ेह है कि जिन 104 साबिक आईएएस अफसरान ने खत लिखा है उनमें शिवशंकर मेनन, साबिक खारिजा सेक्रेटरी निरुपमा राव, वजाहत हबीबुल्ला, टीके नायर, के सुजाता और एएस दौलत जैसे नाम शामिल हैं। बिहार के साबिक एमएलए राज नंदन राय की मौत के 20 मिनट के बाद उनकी अहलिया शारदा देवी की भी मौत हो गई। इस जोड़े की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। कई लोग एक साथ दोनों की मौत पर चर्चा का माहौल गर्म कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि ये हादसा दोनों के प्यार और मोहब्बत के सबूत हैं। दोनों साथ जीने मरने का वादा निभा गए। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना हल्के के महारानी गांव बाशिंदा साबिक एमएलए राजनंदन राय गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत से इलाके में गम की लहर है। जब एमएलए की मौत की खबर आई तो इस सदमे को उनकी अहलिया शारदा देवी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत पर ताज़ियत करने वालों में आरजेडी एमएलए प्रेम शंकर यादव, लाल बाबू राय, अभय पांडे, AR रहमान पैक्स सदर अजय कुमार वगैरह शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां छोटा भाई अपने बड़े भाई की अचानक मौत बर्दाश्त न करते हुए भाई की नाश के सामने ही दम तोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक गुंटूर के फातिमापुर से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साला शेख अब्दुल नबी बेकरी में काम करते था। दिल का दौरा पड़ने के बाद घर वाले उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों की जानिब से बड़े भाई की मौत की तस्दीक करने के साथ ही वहां मौजूद छोटा भाई शेख दस्तगीर 36 साला वहीं पर गिरकर ढेर हो गया। डॉक्टरों ने उसका भी मुआयना किया और मौत हो जाने की इत्तला दी, जिससे एक ही घर में 2 भाइयों की मौत से फातिमापुरा में गम की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि दस्तगीर पेंटर का काम करता था। अब्दुल नबी को एक बीवी और बेटी और एक बेटा है, जबकि दस्तगीर को बीवी और 2 बेटियां हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिंदुस्तानी खलाई तहकीक इदारे इसरो के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी बरसी पर आज दिली ख़िराज अक़ीदत पेश किया। अर्जियाती साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, हिंदुस्तानी खलाई साइंस के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई की बरसी पर उन्हें ख़िराज पेश किया जा। वो एक अच्छे लीडर भी थे। उन्होंने साबिक सदर आंध्र प्रदेश APJ अब्दुल कलाम से लेकर इसरो के साबिक चेयरमैन कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन तक के साइंसदानों की एक नस्ल तैयार की है जो हिंदुस्तान की खलाई साइंस की दुनिया की रीढ़ की हड्डी बने। वाज़ेह है कि डॉक्टर साराभाई ने अपनी ज़िंदगी में इसरो समेत मुतअद्दिद मशहूर इदारे कायम किए। वो 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुए थे और 30 दिसंबर 1971 को उनका इंतकाल हो गया था। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस से कोरोना वायरस वबा से निमटने के लिए इजाफी फंड्स मुहैया कराने की दरख्वास्त की है। बाइडेन ने सहाफ़ियों से कहा कि टीकाकारी, टेस्टिंग, बीमारी से हिफाजत के साजो सामान, इन सभी के लिए जितने फंड्स मंजूर किया गया है इससे कहीं ज़्यादा फंड की ज़रूरत है।
उन्होंने आइंदा बरस के आगाज में एक कोविड-19 एक्शन पैकेज की तजवीज़ का वादा किया और कांग्रेस से इस पर जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों को लाखों डॉलर की ज़रूरत होगी। उसे देखते हुए उनके मुख्तलिफ मकामात की सेहत सलामती को बनाए रखने के लिए इजाफी फंड्स की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को जांच नकलो हमल के लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत होती है, लिहाजा तलबा को बसों और स्कूलों की इमारतों में समाजी दूरी, ज़्यादा सफाई खिदमात, हिफाजती साजो सामान के लिए रकम की ज़रूरत होती है। More federal involvement and leadership to get things back on track. We'll find ways to boost the pace of vaccination. इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। शब बखैर।